नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं में आपकी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपन को ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इससे पहले एक अपन ने क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, ठीक है, जिसमें अपन ने पूरा पूरा सिद्ध किया था। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस संख्या को अपन को अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि ये जो संख्या दे रखी है उसमें अपन एक परिकल्पना करते हैं, मानते हैं कि ये जो आपकी है वो परिमेय संख्या है। इस संख्या को अपन परिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अपन जो है परिमेय संख्या की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपन जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब यदि संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। तो अपन सबसे पहले इसको परिमेय मानेंगे और उसमें परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी लगाएंगे। और यदि वो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी सभी जगह मानती गई, तब तो अपन उसको बोलेंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन यदि परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी लगाते गए और यदि वो अंत में आपका विरोधाभास प्राप्त होता है, तब अपन ये बोलेंगे कि जो हमने माना था कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पर, माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो, तो अपन ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, कि ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या इसको माना अपन ने, तो अपन लिख देंगे 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर P/Q, ठीक है। जहाँ पर अपन को ये बोला गया था कि Q जो है उसका मान आपका 0 नहीं होना चाहिए और P एवं Q जो है वो आपके क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है। कुछ भी पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन कोशिश करेंगे कि इस संख्या को परिमेय बनाने की, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसमें अपन जो ये अपन को संख्या दिख रही है उसमें से अपन एक कोशिश करते हैं, ये आपकी परिमेय है, तो इधर जितनी भी संख्या है उनको परिमेय बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक काम करें, इस 3 को उधर भेज देता हूँ। तो जब मैं इसका पक्षांतरण करूँगा तो P/Q -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, ठीक है। उसके बाद में अपन एक काम करेंगे, ये जो 2 है वो अंडर रूट 5 के साथ गुणा में है। यदि इसको भी उधर भेजूंगा तो ये आपका भाग में चला जाएगा, इधर आपका बचेगा एक अंडर रूट 5 बचेगा और इधर बचेगा 1/2 P/Q -3, ठीक है। अब देखो, यदि इसको अपन थोड़ा सा सरल करें, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देते हैं, फिर Q और 1 का लसब लेते हैं तो वो Q आ गया, ठीक है। Q का भाग Q में एक बार गया, ठीक है। और 1 को P से गुणा किया तो P हो गया। भिन्नों की जोड़ बाकी आपको आती होगी, ठीक है। उसी प्रकार करना अपन को, 1 का जो भाग है वो Q में Q बार गया और Q को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3Q हो गया, ठीक है। और अब 1 का जो गुणा है, ये 1/2 जो है वो इसके साथ गुणा में है, तो 1 का गुणा इस पूरे के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा P - 3Q। और 2 को Q के साथ में गुणा करूँगा तो 2Q हो जाएगा। और इधर आपका क्या बचा, अंडर रूट 5 बचा, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब अपन ये जानते हैं कि जैसे आपका P और Q पूर्णांक है, पहले भी दे चुका है, ठीक है। तो यदि किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक के साथ में गुणा करूं तो भी आपका क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। क्योंकि जैसे मैं 3 को Q यहाँ पर पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक बनेगा, ठीक है। और अपन जानते हैं यहाँ P भी पूर्णांक है, और यदि पूर्णांक में से इस पूरे पूर्णांक को घटाऊं तो फिर से क्या बनेगा, वो पूर्णांक ही बनेगा, ठीक है। और नीचे यदि देखें अपन तो Q पूर्णांक है और उसको 2 से गुणा करूं तो भी वो क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा, ठीक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये आपका इधर वाला क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अपन ये बोलेंगे, अच्छा यदि ये परिमेय संख्या है तो अपन जानते हैं कि बराबर का अर्थ होता है कि जो इधर है वही आपका इस तरफ होगा। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अपन अब ये लिखेंगे कि P
3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके सामने आपका √5 है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। अतः अपन ऐसा बोलेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो यदि ये परिमेय है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन अपन ये जानते हैं कि जो √5 है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं है, तो अपन बोलेंगे परंतु √5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यदि √5 परिमेय संख्या नहीं है और वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यदि अब अपन ने जो माना कि वो आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जबकि अपन ने जो परिकल्पना की थी वो आपकी क्या आ रही, गलत आ रही है। अभी अपन ने देखा कि ये परिमेय है तो यह सामने वाली भी परिमेय होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन √5 को अपन जानते हैं कि वो परिमेय संख्या नहीं है, वो आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अपन ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास है। विरोधाभास का अर्थ हो गया कि जो अपन ने परिकल्पना की थी वो गलत हो रही है, ये विरोधाभास है। ठीक है, अतः या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। अब परिकल्पना कौन सी थी, क्योंकि अपन ने इनको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। ठीक है, तो अब लिख देंगे अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अपन इस प्रकार की संख्याओं को अपन अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को आप वापस पुनः देख लें, इस वीडियो को, और फिर से समझ लें इसको। ठीक है।